Hello students, how are you? Today we are going to start determiner in now grammar. ठीक है, ग्रामर में हम डिटर्मिनर्स जो है वो पढ़ेंगे. इनकी हम डेफिनेशन देख लेंगे, इनके टाइप्स देख लेंगे और कुछ यूजफुल डिटर्मिनर्स और उनके एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिटर्मिनर्स. यस, अ डिटर्मिनर्स. देखिए फर्स्ट पॉइंट में बिना पेन को यूज़ करे बताऊंगी क्योंकि पेन लाने से देखिए ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, सो अ डिटर्मिनर is a word which is used to introduce a noun or a noun phrase. ठीक है, किसी नाउन को या नाउन फ्रेज को समझाने के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनर्स. ठीक है, और मैं आके आपको समझाती चलूँगी, अभी आ जाएगा आपको समझ में. इन दिस सेक्शन वी आर लुकिंग एट द डिफरेंट डिटर्मिनर्स टाइप सच एज आर्टिकल्स. डिटर्मिनर्स के टाइप होते हैं, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है ताजमहल. ताजमहल के पहले हमने लगाया द. ठीक है, सो यहाँ पर जो द हमने यूज़ किया है दिस इज़ कॉल्ड डिटर्मिनर्स. ठीक है, आप तो कहेंगे द तो आर्टिकल होता है मैम, ए एन द तो आर्टिकल्स होते हैं, है ना. तो येस दे आर आर्टिकल्स बट दे आर इनसाइड द डिटर्मिनर्स. ठीक है, वो भी एक डिटर्मिनर्स का टाइप है. ठीक है, तो हम डिटर्मिनर्स में अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम उसका सेकेंड टाइप पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव और कैसे हम हाउ दे कैन बी यूज्ड, है ना, कैसे उन्हें यूज़ किया जाता है. एंड दिस विल हेल्प यू इन सेलेक्टिंग एंड करेक्टिंग डिटर्मिनर्स फॉर द नाउन इन एनी गिवन कन्वर्सेशन. ठीक है, हम इतने अच्छे से इसको पढ़ लेंगे कि अब आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहाँ पर नाउन में कौन सा किस नाउन कन्वर्सेशन में किस नाउन में कौन सा डिटर्मिनर्स लगाना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो एक चीज़ आपने यहाँ पर देखी, देखिए पहले एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं. सबसे पहले हमने सुना आपने मुझसे कि ये समझा कि व्हाट आर डिटर्मिनर्स. सो द वर्ड दैट आर यूज बिफोर द नाउन, बस इतना याद रखना, सिंपल है ना, जो नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करें, नाउन के पहले आए, दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स. ठीक है, अब डिटर्मिनर्स के टाइप्स में हम मेज़र इतने पढ़ेंगे, वैसे बहुत सारे हैं, हम मेज़र जितना हमारा जिसमें ज़्यादातर कवर अप हो जाए हम उन्हें देख लेंगे. तो इसमें आएगा, हम इसमें आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम पोजेसिव्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ेंगे, न्यूमेरल्स पढ़ेंगे, ऑर्डिनल्स पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे. इनमें से मैं कुछ है जिनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, कुछ मैं आपको ऐसे वर्बली बता दूँगी और आप अच्छे से समझ जाएंगे. ठीक है, कुछ टफ नहीं है उसमें. तो सबसे पहले हम आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं. ओके, आर्टिकल्स देख लेते हैं. तो आर्टिकल्स आर अमंग मोस्ट कॉमन ऑफ द डिटर्मिनर्स. ठीक है, डिटर्मिनर्स का सबसे कॉमन जो टाइप है वो है आर्टिकल्स. ठीक है, देयर आर थ्री सिंगुलर आर्टिकल्स. आपको पता है 3 आर्टिकल्स होते हैं, नो दैट वेरी वेल, है ना, आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. दे आर ए एन एंड द. ठीक है, आर्टिकल्स स्पेसिफाई और डिटरमाइन. ठीक है, आर्टिकल जो होते हैं वो स्पेसिफाई हो सकते हैं या फिर डिटरमाइन हो सकते हैं. विच नाउन द स्पीकर इज़ रेफरिंग टू, मतलब जो आर्टिकल जो है ना वो या तो एक सिंपल हो सकता है, जैसे आई हैव अ पेन, है ना, आई हैव अ ब्लू पेन, कुछ भी एक सिंपल सा हो सकता है, या फिर वो किसी चीज़ को खास रेफ़र कर रहे हो, है ना, स्पीकर कुछ रेफ़र कर, आई हैव द ब्लू पेन, है ना, मतलब उसके लिए वो चीज़ कुछ स्पेशल है, उसको रेफ़र करके बता रहा है. ठीक है, तो आर्टिकल्स इस तरीके से दो मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन में दो टाइप के होते हैं, है ना, या तो सिंपल होगा और या फिर दा लगाए वाला स्पेशल होगा जो किसी चीज़ को रेफ़र कर रहा हो. ठीक है, ए एंड आर इनडेफिनेट नाउन आर्टिकल्स. ठीक है, आर्टिकल्स में भी दो टाइप्स हैं, मैंने वहाँ पर पूरा लिखा नहीं है. एक होता है इनडेफिनेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको समझने के लिए. ठीक है, और दूसरा होता है डेफिनेट. ठीक है, तो इनडेफिनेट कौन से होते हैं, ए और एन जो होते हैं ना, जिनका कि कुछ मतलब कहीं पर भी हो जाते हैं, एन एप्पल, अ मैंगो, सॉरी अ बॉल, है ना, तो ये जहाँ पर कि कोई चीज़ की कुछ खास बात नहीं बताई जा रही है ना, कुछ चीज़ बहुत पक्की नहीं है, है ना, सो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ए और एन. सो वो आर्टिकल्स का कौन सा टाइप है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं. डिटर्मिनर्स का पहला टाइप है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन और द. ठीक है, सो ए और एन आर्टिकल्स अगेन दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट. तो इनडेफिनेट में आते हैं हमारे ए और एन.
ठीक है, जिनको कि हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और डेफिनेट की जब अभी पहले हम ए एन को देख लेते हैं, ठीक है। ओके, देखिए ए और एन का हम यहाँ पर थे। ए एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड आर यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल वर्जन ऑफ नाउन, है ना। आ मैंगो, लेकिन आप किसी मतलब जैसे कोई स्पेशल स्पीसीज है जो बहुत मीठी होती है तो आप कहेंगे द मैंगो, है ना, वो स्पेशल मैंगो हो गया। बाकी सारे मैंगो को क्या कहेंगे आप, आ मैंगो, ठीक है। तो जो इंडेफिनिट होते हैं, जहाँ पर कि एक नॉर्मल जनरल कन्वर्सेशन की बात हो रही है, जनरल वर्जन की बात हो रही है नाउन की, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए और एन, ठीक है, इंडेफिनिट नाउन्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। देखिए, अ डॉग इज़ अ गुड पेट, ठीक है। इसके बाद में एन ऑस्ट्रिच वुड बीट अ चिकन इन रेस, ठीक है। तो सारे डॉग्स, जो जितने भी डॉग हैं, हम उन डॉग की बात करें कि डॉग बहुत अच्छा पेट है ना। कोई भी डॉग आप रख लो, पेट के रूप में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा पेट बनेगा, बनता है, ठीक है। और कोई भी ऑस्ट्रिचेस, कहीं की भी ऑस्ट्रिच हो, वो चिकन को रेस में हरा सकती है, मतलब हैन के छोटे बच्चे को रेस में आसानी से हरा सकेगी, ठीक है। तो एक जनरल कन्वर्सेशन हो गया कि सारे डॉग्स बहुत अच्छे पेट होते हैं और सारी ऑस्ट्रिच जो है वो चिकन को, काफ़ी बड़ी होती हैं ऑस्ट्रिच तो वो आसानी से चिकन को रेस में हरा सकती हैं, ठीक है। दिस इज़ अ जनरल वर्जन ऑफ नाउन, ठीक है। इसके बाद हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है ना, इन द एग्जाम्पल द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट डॉग्स और ऑस्ट्रिच इज जनरल, है ना, मीनिंग एनी डॉग और एनी ऑस्ट्रिच, है ना। व्हेन, बस यहाँ पर ए हम कब लगाते हैं, ये तो आप बहुत शुरू से पढ़ रहे होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप जानते होंगे, है ना। जब भी हम कोई भी कॉन्सोनेंट होता है तो कॉन्सोनेंट के पहले हम ए लगाते हैं, और जब भी यहाँ पर कोई वॉवल्स होते हैं तो वॉवल के पहले हम एन लगाते हैं। ए और एन में आगे और भी कॉन्वर्सेशंस को लेके है, जहाँ पर कि आप ऑनर बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, वहाँ पर कहाँ क्या यूज़ होता है, आई थिंक आपको सबको पता होगा अच्छे से। अगर किसी को ए और एन के यूज़ को लेके कोई भी कन्फ्यूज़न है तो बिंदास यू कैन आस्क मी, है ना, उसमें कोई हेजिटेट होने की बात नहीं है। हो जाता है कई बार, आपने उसको इतना डीपली नहीं पढ़ा होता है, तो अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहाँ छोड़ रही हूँ, ए और एन को बहुत लंबा नहीं खींच रही हूँ, क्योंकि हमें अभी और हमें डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं अभी, है ना। और 9 के स्टैंडर्ड के हिसाब से, 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ये पता होगा। फिर भी अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर व्हेन योर मीनिंग इज़ जनरल, है ना, आपका जनरल मीनिंग है, तो आप एक इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं। नोट, एक छोटी सी चीज़ है, दैट ए इज़ यूज बिफोर वर्ड, है ना, दैट इज़ बिगिन विथ कॉन्सोनेंट, एंड ए इज़ यूज विद दैट इज़ बिगिन, ये वॉवल, है ना। ये जनरल एक रूल है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कभी ए और एन बदल जाते हैं, उन्हें थोड़ा सा याद रखना है, उनको आप जानते होंगे आई थिंक, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में हमने देखा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में दो होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट में हमने देखे ए एंड एन, ठीक है। अभी डेफिनिट में सिर्फ एक ही बचा है, द, तो हम इसको आगे देखते हैं, ठीक है। यस, देखिए, ऑन द अदर हैंड दिस इज द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, है ना। द, अब ऑब्वियसली एक ही तो बचा है तो वो डेफिनेट है, मीनिंग द स्पीकर इज रेफरिंग अ स्पेसिफिक नाउन। ओके, यहाँ पर एक स्पेशल नाउन को, एक स्पेसिफिक नाउन को डिस्क्राइब किया जाएगा या बताया जाएगा, कैसे। वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन। अब आप इसको कह सकते थे वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट इन अ टाउन, हम किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, बट वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट इन अ टाउन, इन टाउन, हम टाउन के बेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, है ना। तो अब ये स्पेशल हो गया, हम किसी स्पेशल की बात कर रहे हैं। सेकेंड, द डॉग इज़ बार्किंग टू लाउडली। एक कोई स्पेशल डॉग है वो जो कि ज़ोर ज़ोर से बार्किंग कर रहा है या भौंक रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इसके बाद में ये वाली चीज़ जो मैंने यहाँ आपको बताई है, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। हियर द स्पीकर इज रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर डॉग एंड अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, है ना। इट इज़ नॉट जनरल कैटेगरी, है ना, बट ओनली वन एनिमल और प्लेस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है और कोई एक पर्टिकुलर एनिमल है जो कि लाउडली बाक कर रहा है ना। वेन योर मीनिंग इज स्पेसिफिक यूज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। जब आपका स्पेसिफिक मीनिंग है, जैसे आ रिवर और द रिवर
द गंगा, है ना। सो आ रिवर मतलब कहीं की भी रिवर, और द गंगा कहेंगे तो गंगा की स्पेशल रिवर हो गई। द रिवर नियर द सिटी, है ना, तो वो वाली स्पेशल रिवर जो कि शहर के पास में है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अब हम आगे देखते हैं। इसमें मैंने आपको ये वाला जो चार्ट है वो बता दिया है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक ही हम फर्स्ट चीज़ पढ़ चुके हैं इसमें, आर्टिकल्स। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। सॉरी अब हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए डिस्टर्ब है, बट हम आर्टिकल्स के बाद हम डेमोन्स्ट्रेटिव देख रहे हैं। ठीक है, चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज्ड एज डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होती हैं कौन सी होती हैं? दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ एक्सप्लेन करना, है ना। जैसे कि आज टुडे आई एम डिमॉन्स्ट्रेटिंग यू डिटर्मिनर्स, है ना। आज मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ, समझा रही हूँ, एलोबरेट कर रही हूँ, क्या चीज़? डिटर्मिनर्स, है ना। मतलब आपको बड़े रूप में किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, सो जब भी आप किसी को बताना चाहते हैं वो वाला, वैसा वाला, है ना, तो ये सब हमारे किस में आएंगे? सॉरी, ये सब हमारे आएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस, और ये भी डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं ना, क्योंकि ये भी नाउन को बताते हैं। ठीक है, दिस गर्ल, दैट बॉय, दोज चिल्ड्रन, है ना, करते हैं ना आप सेंटेंस बना। जैसे आपने कहा वो जो बच्चे वहाँ गार्डन में खेल रहे हैं, सो दोज चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग इन द गार्डन, है ना, तो दोज लगाया आपने, है ना, और डिमॉन्स्ट्रेट किया, समझाया। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन को आपने पहचाना, है ना, पहचान बताई आपने कि वो बच्चे, तो ये डिटर्मिनर्स में आते हैं कौन? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, ओके, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस तो 4 टाइप के, 4 टाइप्स होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। डिमॉन्स्ट्रेटिव आर यूज्ड इन अ सिचुएशन in which the speaker can point to the item they mean, है ना, making them even more specific than a definite article। अब हमको आर्टिकल से बढ़ के और अच्छे से समझाना है ना। आर्टिकल में तो आपने कह दिया द रेस्टोरेंट, है ना, अभी हमें और थोड़ा आगे बढ़ के समझना है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव वाला डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। डू यू वांट दिस पीस ऑफ चिकन, है ना, चिकन का कोई स्पेशल पीस, ये वाला चाहिए क्या तुमको, है ना। जैसे जो लोग चिकन खाते हैं वो लेग पीस खाते हैं। देखिए, आई डोंट नो, आई एम प्योर वेजिटेरियन, है ना, बट जो लोग खाते हैं, मैंने सुना है ऐसे टीवी वगैरह में, लेग पीस टेस्टी होता है ना। तो अगर किसी ने किसी से पूछा डू यू वांट दिस पीस ऑफ चिकन, है ना, ये वाला स्पेशल पीस चाहिए क्या तुमको, तो यहाँ पर क्या है, वो नाउन को डिटर्मिनर कर रहा है, मतलब डिटरमाइन कर रहा है ना, अच्छे से समझा रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू दैट मूवी, मुझे वो वाली मूवी देखने नहीं जाना। यहाँ पर दिस का यूज़ हम करते हैं जब वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल थिंग, है ना, अ सिंगल थिंग एंड द थिंग दैट इज़ क्लोज टू अस, है ना, वो जो चीज़ जो हमारे पास में है और सिंगल है, तो हम यूज़ करेंगे दिस। सेम दैट के लिए, वो जो चीज़ सिंगल है बट फार फ्रॉम अस, हमसे दूर है ना, वो एप्पल, है ना, जैसे पेड़ में कोई एप्पल लगा तो आपने कहा अरे यार वो नहीं, वो नहीं। आप लोग अमरूद तोड़ते होंगे अगर पेड़ पर चढ़ के कभी, वाला नहीं, वाला नहीं, वो जो पका हुआ दिख रहा है, रेड 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 सा दिख रहा है ना, तब आप कहेंगे दैट वन, है ना। और अगर आपकी टोकनी में रखे हुए हैं तो आप कहेंगे दिस वन, दिस वन, दिस वन, है ना। ठीक है, तो जब कोई चीज़ सिंगल है, सिंगल के लिए 2 चीज़ें हैं, दिस और दैट। दिस हम तब यूज़ करेंगे जबकि थिंग्स आर नियर टू अस, है ना, हमारे पास है, और दैट हम तब यूज़ करेंगे जबकि चीज़ें हमसे दूर हैं। ठीक है, सेम दीज और दोस्त के लिए है। दीज जब हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास चीज़ें प्लूरल हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी, मोर देन वन हो जाएंगी। ठीक है, तो हम दीज और दोस्त का यूज़ करेंगे। दीज हम तब करेंगे जबकि चीज़ हमारे पास हो। ठीक है, और दोस्त हम तब करेंगे जब थिंग्स आर प्लूरल एंड दे आर फार फ्रॉम अस। ओके, जब वो हमसे दूर हो। ठीक है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, इतना कुछ आपको इसमें डाउट नहीं होगा, बट फिर भी एक बार मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है,
सो आई डोंट वांट टू गो दैट मूवी, यहाँ पर उसने दैट मूवी कहा है, वो वाली मूवी होगी कोई स्पेशल, है ना। दीज ब्लैक रेसबेरीज आर सॉर, ये वाली जो ब्लैक रेसबेरी हैं ये खट्टी हैं, है ना। तो देखिए रेसबेरीज हो गया, मतलब प्लूरल्स हो गए, तो दीज लगा दिया, पास में रखी होंगी कहीं टोकनी वोकनी में, तो दीज। एंड ही वॉन्टेड दोज बॉयज़ टू गो अवे, वो चाहता है कि ये लड़के उससे दूर चले, वो लड़के उससे दूर चले जाएं, है ना। तो वो मतलब वो वाले जो दूर कहीं बन खड़े होंगे 2-4 लड़के, ठीक है। सो दिस एंड दीज रेफर्स टू द आइटम नियर बाय, and that and those refers to the item far away. Note also that this or that are singular and these or those are plural, है ना। ये सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी, ओके। नेक्स्ट मैं आपको जो डिटर्मिनर बता रही हूँ दैट इज़ क्वांटिफायर, ठीक है। पेन का यूज़ हम अभी एक लाइन की बात करेंगे। सो क्वांटिफायर्स क्या हैं? क्वांटिफायर्स आर डिटर्मिनर्स दैट इंडिकेट हाउ मच और हाउ लिटिल ऑफ नाउन इज बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है, डिस्कस्ड, सॉरी। दे इंक्लूड वर्ड्स सच एज, अभी रुक जाओ 1 मिनट, हाँ, ओके। देखिए, सो क्वांटिफायर्स जो होते हैं डिटर्मिनर्स, वो होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं आपको कि नाउन यहाँ पर जो डिस्कस हो रही है वो कितनी है, ज़्यादा है या कम है, ठीक है। नाउन ज़्यादा है या कम है, नाउन की क्वांटिटी हम किस में, क्वांटिटी मतलब कि हिंदी में हम कहेंगे मात्रा, ठीक है। जैसे आपकी माँ ने खीर बनाई और चीनी ज़्यादा हो गई, तो आप उनसे कहेंगे कि माँ इसमें शुगर या शक्कर ज़्यादा हो गई, है ना, मतलब शुगर की क्वांटिटी, शुगर की मात्रा ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो वो हो जाती, दिस इज़ कॉल्ड क्वांटिटी। तो क्वांटिफायर्स उसी से क्वांटिटी से क्वांटिफायर बना है। तो वो नाउन्स जो, सॉरी, वो डिटर्मिनर्स जो ये बताएं कि कितना नाउन है, ठीक है। सेंटेंस में नाउन कितना है, नाउन का अमाउंट डिस्कस होता है, ओके। सो दे इंक्लूड, इसमें कौन से वर्ड आते हैं, जैसे कि ऑल आएगा, फ्यू आएगा, मैनी आएगा, है ना, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही टुक ऑल द बुक्स, वो सारी बुक्स ले गया, है ना, क्वांटिटी हुई। फिर शी लाइक ऑल डेजर्ट को इक्वली, उसको सारे के सारे मीठा जो है वो इक्वली पसंद है। फ्यू चिल्ड्रन लाइक लीमा बीन्स, सो द कैफेटेरिया स्टॉप्ड सर्विंग दैम, ठीक है, फ्यू चिल्ड्रन, कुछ बच्चे। फिर मैनी किटन्स आर टॉट टू हंट बाय देयर मदर, ठीक है, मैनी, बहुत सारे किटन्स। ये सब क्या है, क्वांटिफायर्स हैं। अब हम इसको यूजेस देख लेते हैं। Note that all can be used with other determiners to specify which particular item are meant. जैसे all the books in this pile, है ना। all क्या है, एक all जो डिटर्मिनर है वो मतलब बहुत सारे बंच में से कुछ स्पेशल बंच को दिखाएगा, है ना। जैसे कि मान लो टीचर ने 2 ग्रुप में बच्चे डिवाइड किए, है ना, और एक ग्रुप को बोला ऑल ऑफ यू कम हियर, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिस्क्राइब किया वहाँ पर, ठीक है। तो ऑल का हो गया। फिर इन दिस केस द क्वांटिफायर ऑलवेज कम्स बिफोर द आर्टिकल और डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। यस, यहाँ कहा गया कि ऑल जो है वो कभी कभी डिटर्मिनर्स को बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करने के लिए ऑल के साथ में आप एक और डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं। कौन सा डिटर्मिनर्स, आर्टिकल वाला, ठीक है। स्पेसिफिक जो डेफिनेट आर्टिकल है उसको आप कभी कभी यूज़ करते हैं, है ना। सो डिटर्मिनर टू स्पेसिफाई विच पर्टिकुलर आर मीन्ट, है ना, उस ऑल में कौन से पर्टिकुलर की बात हो रही, तो हम एक साथ 2 डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ हमने किए थे ऑल और द, है ना। ऑल भी एक डिटर्मिनर से, कौन सा डिटर्मिनर से, क्वांटिफायर, और दा भी एक डिटर्मिनर से, कौन सा डिटर्मिनर से, आर्टिकल, है ना। तो ज़्यादा अच्छे से स्पेसिफाई करने के लिए हम ऑल के साथ में डिटर्मिनर्स भी यूज़ करते हैं, एक और डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं। और इस केस में जो है क्वांटिफायर हमेशा आर्टिकल के पहले ही आएगा, जैसा कि इस केस में आया है, ठीक है। क्वांटिफायर जो है वो दा के पहले आया है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगर ऑल द की बात हो रही कभी भी, तो ऑल हमेशा पहले होगा, द बाद होगा, लेकिन विद दे बोथ आर द डिटर्मिनर्स, ठीक है। और
इसके आगे इसमें यही बताया था आपको। और जैसे सेकंड वाला था, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज़ ऑल अलोन टू रेफर टू आइटम जनरली, है ना। जनरल सारे डेजर्ट, सारे मीठा बोले इन्होंने, कुछ पर्टिकुलर कोई मतलब मीठा की जैसे बंगाली स्वीट नहीं कहा या कहीं और का स्वीट नहीं कहा, है ना। तो सिंपल हम ऑल लगा के इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉजेसिव्स। पॉजेसिव्स क्या होते हैं? व्हेन रेफरिंग, मैं फिंगर नहीं रखूँगी, ठीक है, वो ऐसे अप एंड डाउन होता है फिर। व्हेन रेफरिंग टू अ नाउन दैट बिलोंग्स टू समवन और समथिंग, ठीक है। जब हम किसी नाउन को किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हम रेफ़र करके बता रहे हों, ठीक है। यू कैन यूज़ पॉजेसिव प्रोनाउंस टू शो ऑनरशिप। आप ऑनरशिप मतलब हक दिखाने के लिए, है ना, मालिकाना हक दिखाने के लिए भी यूज़ करते हैं। पॉजेसिव नाउन्स इंक्लूड, पॉजेसिव नाउन्स में कौन से आएंगे अब आप समझ जाएंगे मुझे लगता है अच्छे से, है ना। पॉजेसिव नाउन्स में माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर, है ना, ओन, ये सब कुछ ओन लिखा नहीं है बट यस दे ऑल आर पॉजेसिव नाउन, है ना। जब आप किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की बारे में बात करो, है ना, उसके किसी नेचर की बात, उसके कलर की बात, उसकी क्वालिटीज़ की बात करो या खुद की किसी चीज़ की बात करो, है ना। वो मेरी कार है बोलोगे जब आप, तो आप ऑनरशिप बताओगे, है ना, तो वहाँ पर जो डिटर्मिनर्स लगेंगे वो पॉजेसिव होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखेंगे समझ में आएगा। वेयर इज़ योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है, तो यहाँ पर योर क्या हो गया, डिटर्मिनर्स, कौन सा वाला, पॉजेसिव, ठीक है। द डॉग रोल्ड एंड शोड इट्स टीथ, है ना, उसके टीथ दिखाए उसने, डॉग ने खुद के टीथ दिखाए, है ना, उसकी चीज़ थी कोई। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अ कैट, किसका फ्रेंड, मेरा। विच वन इज़ हिज हाउस, उसका घर कौन सा है ना, हम किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ऑनेस्टी इज़ बेस्ट क्वालिटी, है ना, उसकी बेस्ट क्वालिटी है क्या, ऑनेस्टी। द ट्री शेड इट्स लीव, वो जो मतलब कोई पेड़ है जो वो उसकी लीव्स गिरा रहा है, खुद की लीव्स गिरा रहा है ना। एंड इट्स अवर सीक्रेट रेसिपी, ये किसकी सीक्रेट रेसिपी, हमारी, ठीक है। तो कौन कौन सी, एक बार ऐसे क्लियर करते हैं, यस, कौन से, माई, योर, हिज, हर, इट्स, ओन, देयर, ये सब दीज आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड दे ऑल आर डिटर्मिनर्स, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो आपको समझा है इसको फिर से एक बार लिखा है। एज ऑलवेज द डिटर्मिनर्स कम बिफोर द नाउन, है ना, हमको अच्छे से पता है, सब जगह पर टीथ के पहले, कैट बेस्ट फ्रेंड के, सॉरी, हाँ, बेस्ट फ्रेंड के पहले, हाउस, है ना, हाउस भी नाउन है, यहाँ पर क्वालिटी भी नाउन है, बेस्ट तो एडजेक्टिव है, इसको छोड़िए अभी, है ना, लीव भी नाउन है। तो जब भी हमको ये अच्छे से पता है कि डिटर्मिनर्स, क्योंकि वो डिटर्मिनर जो है वो किसको डिटर्मिनर कर, इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर, किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी पहचान बता रहे हैं, किसकी, नाउन की, है ना, तो ऑब्वियसली नाउन से पहले लगेंगे। एंड मॉडिफाइंग एडजेक्टिव, एज ऑलवेज द डिटर्मिनर्स कम बिफोर द नाउन एंड एनी मॉडिफाइंग एडजेक्टिव, किसी मॉडिफाइड एडजेक्टिव के पहले, और जैसे यहाँ पर लगा था एक, मैंने अभी आपको बोला ना बेस्ट क्वालिटी, है ना, तो एडजेक्टिव के पहले भी लगेगा, ठीक है। इन इंग्लिश यू कैन यूज सम पॉजेसिव वेदर द नाउन इज रेफरेंस, सॉरी, हाँ, एक मिनट से क्लियर कर देते हैं, वेदर द नाउन इट रेफरेंस इज सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। आप पॉजेसिव्स यूज़ करते हैं चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसके आगे देखते हैं अब हम, ओके। सो हमने इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं पहले। हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए, दीज आर इनडेफिनेट एंड दिस इज़ डेफिनेट, ठीक है। आर्टिकल्स के बाद हमने पढ़े पॉजेसिव्स। एक्चुअली थोड़ा सा सीक्वेंस डिस्टर्ब है क्योंकि ये पिक्चर मैंने कहीं से लिया है, तो पिक्चर में इनका सीक्वेंस अलग था और जो मैंने अपना बनाया था उसका सीक्वेंस, जब मैंने पूरा स्लाइड बना लिया तब पता चला कि इसका सीक्वेंस थोड़ा अलग है, तो इसीलिए सीक्वेंस थोड़े आगे पीछे हैं, बट एवरीथिंग इज़ हियर, ठीक है, आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। एक्चुअली पिक्चर मुझे बाद में अच्छी लगी कि इसमें मैं एक साथ आपको सारा कुछ बता सकती हूँ, है ना, इन शॉर्ट बता सकती हूँ, डिटेल्स तो दैट इज़ ओके। ये पिक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे तो आपको डिटर्मिनर्स अच्छे से पता होंगे, ठीक है। सो आर्टिकल्स हमने देख ली। इसके बाद पॉजेसिव्स क्या होते हैं, जबकि आप किसी के ऑनरशिप की बात करो या किसी चीज़ के बारे में बात करो, किसी कैरेक्टर की बात करो, किसी
क्वालिटी की बात करो, है ना, या किसी के किसी थिंग की बात करो, है ना, वहाँ पर आप पॉजेसिव हो जाएंगे, है ना, मतलब पॉजेसिव वाला डिटर्मिनर यूज़ करेंगे। सो माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर, हुज, है ना, ये किसका बैग है, यहाँ पर भी आप किसी की चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं ना, हुज बैग इज दिस, ठीक है। सो दिस इज पॉजेसिव। सेकेंड वर्ड द डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करे, अच्छे से क्लियर करे, और डिमॉन्स्ट्रेटिव में कौन से आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है। इसके बाद में ये मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि इसमें कुछ खास बताने का था नहीं। न्यूमेरल्स, जब आप कहोगे 1 2 3 4, है ना, 1 बुक 2 बुक, तो देखिए बुक इज ए नाउन, बुक के पहले आप लगा रहे हैं ना, गिव मी दैट 1 बुक, है ना, तो आप किसी एक बुक को मांग रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप न्यूमेरल्स यूज़ कर रहे हैं, और न्यूमेरल्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स में क्या होगा, जब आप कहें फर्स्ट, ये तो शायद आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना, ऑर्डिनल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये भी क्या है, डिटर्मिनर्स, ठीक है। इसके बाद में हमने क्वांटिफायर्स अभी देखे थे, क्वांटिफायर्स में अगर उसमें कुछ नहीं थे तो इसमें आप देख लीजिएगा। अ फ्यू, जब हम थोड़े से की बात करें, अनदर मतलब दूसरा कोई और, आई वॉन्ट दैट अनदर ड्रेस, है ना, मुझे कोई दूसरी ड्रेस, या जैसे किसी को बर्थडे पर किसी ने ड्रेस दी तो उसने कहा नो आई डोंट लाइक दिस ड्रेस, आई वॉन्ट अनदर ड्रेस, है ना, मुझे कोई दूसरी चाहिए, ठीक है। सेवरल मतलब बहुत सारे, ठीक है। मच मतलब इस ये क्वांटिटी के लिए यूज़ होगा। मैनी, है ना, काउंटिंग में बहुत सारे। अ लॉट ऑफ, बहुत सारा, ठीक है। एनी, कोई भी। सम मतलब थोड़ा सा, और वेरी मतलब बहुत सारा, ठीक है। जैसे थैंक यू वेरी मच, ठीक है। सो ये हो गए आपके क्वांटिफायर। ओके, सो डिटर्मिनर्स में अभी हमने वहाँ पर देखे, है ना, टेबल में बहुत सारे डिटर्मिनर्स, तो क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स, तो यहाँ पर हम क्वांटिफायर को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैनी, मच, अ लिटिल, अ बिट ऑफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनफ, एनी, फ्यू, सेवरल, नॉट, मच, नॉट सॉरी नॉट मच, टू मच, सो मच, नॉट सो मच, टू मैनी, नॉट मैनी, एनफ, एक्सेट्रा। कार्डिनल नंबर्स जैसे कि 2 3 4, और ऑर्डिनल नंबर्स जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, जो मैंने आपको अलग से भी बता दिए थे, और आप क्वांटिफायर में भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। सो ये सब कुछ क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सॉरी क्वांटिफायर्स जैसे कि लिटिल, वेट, quantifiers like little, a bit of, a lot of, a large amount of, etc. are used to quantify uncountable noun, ठीक है। हमने यहाँ पर इतने सारे क्वांटिफायर्स देखे, ठीक है। इन क्वांटिफायर्स में से आप देखें लिटिल, थोड़ा सा, अ बिट ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट, ये सब कुछ हम कब यूज़ करते हैं, जबकि नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है। जैसे थोड़ा सा राइस दे दो, है ना, ठीक है, आप मम्मा से कहते हो थोड़ा सा और दे दो, तो आपको नहीं पता ना कितना, थोड़ा सा कितना ग्राम है, कितना किलो है, कितना क्या है, कुछ नहीं पता ना, है ना, अनकाउंटेबल आपने राइस मांग लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर राइस जो है वो अनकाउंटेबल थिंग है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। सो यहाँ पर आप ये सारे क्वांटिफायर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट माई कॉफ़ी विथ अ लिटिल बिट ऑफ क्रीम ऑन टॉप, ठीक है, कॉफ़ी में थोड़ी सी टॉप पर क्रीम चाहिए, अब कितनी, आप समझ जाओ, लिटिल बिट कह रहा है बंदा, मतलब थोड़ी सी चाहिए उसको, है ना। ऐड अ लिटिल शुगर टू योर मिल्क, है ना, थोड़ी सी शुगर मैं अपने मिल्क में ऐड कर लो, कितनी, थोड़ी सी, अब वो अंदाज से कर लेगा, थोड़ी सी, एक चम्मच, आधा चम्मच, है ना। द बैंक रिसीव्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्लेंट्स, बैंक में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंप्लेंट्स आ रही हैं, बट कितना लार्ज अमाउंट है, 10 कंप्लेंट है, 20 कंप्लेंट है, 1000 कंप्लेंट है, दे डोंट नो एंड वी डोंट नो, ठीक है। सो जहाँ पर नाउन जो है वो अनकाउंटेबल हो, वहाँ पर ये सारे क्वांटिफायर जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बताए हैं, आप टेंशन मत लेना कि हमको इतने सारे याद कर लेने हैं ना, ये सब होते हैं, दैट इज़ ओके, मेरा काम था आपको बताना। अब जब मैं यहाँ जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उनको अच्छे से समझिए, है ना। जैसे ये जो मैंने आपको समझाया है ना, और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं ये बात आपको याद रखनी, कौन से क्वांटिफायर कहाँ पर यूज़ करने, इतना याद रखना है। ये दीज आर द एग्जाम्पल्स, इनको छोड़ दीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वांटिफायर्स लाइक फ्यू, थोड़ा सा, सेवरल, कई सारे, अ लार्ज नंबर ऑफ, है ना, बहुत बड़े नंबर में, एक्सेट्रा आर यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। ओके, वो वाले अनकाउंटेबल थे, दीज आर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, एग्जाम्पल, ही गेव मी फ्यू एडवाइसेस बिफोर लीविंग। ठीक है, एक एडवाइस दी, दो एडवाइस दी, तीन, अच्छे से जाना, टाइम पे पहुंच जाना, लेट मत होना, है ना। तो उसने कुछ एडवाइसेस मुझे दी, है ना। मतलब आप चाहें तो उन्हें काउंट कर सकते हैं, राइस को तो नहीं बैठ के काउंट कर पाएंगे, लेकिन आप इसको काउंट कर सकते हैं, एडवाइस को। ठीक है, तो फ्यू एडवाइसेस यहाँ पर काउंटेबल नाउन। ही हैड सेवरल मैंगोज इन हिज फ्रिज, उसके फ्रिज में बहुत सारे मैंगोज हैं। कितने भी हों, काउंट किए जा सकते हैं ना मैंगोज, 1000 होंगे तो भी यू कैन काउंट, है ना। सो मैंगो इज़ अ काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर हमने सेवरल यूज़ किया है ना। यहाँ पर आप मैनी नहीं, लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर आपने सेवरल किया क्योंकि ये काउंटेबल नाउन था। थर्ड वन इज द रोहित हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कलेक्टिव आइटम्स। रोहित के पास में बहुत बड़े नंबर में, मतलब बहुत सारे कलेक्ट किए हुए आइटम्स हैं, कलेक्टेबल नाउ आइटम्स था। ठीक है, फिर क्वांटिफाइड जैसे कि सम, प्लेंटी, एनी, लॉट ऑफ, नो, एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ठीक है, कौन कौन से, सम, प्लेंटी, एनी, लॉट ऑफ, नो, ये सब कुछ हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ करते हैं। जैसे आई डोंट हैव एनी शुगर विथ माई मिल्क, है ना, इसमें आप आई हैव नो शुगर भी कह सकते थे, है ना। तो यहाँ पर शुगर तो है, बट हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, मतलब काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ में हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आई डोंट हैव एनी मैंगोज इन माई फ्रिज। ठीक है, अब मैंगोज तो काउंटेबल है, बट हमने एनी लगा दिया है ना, तो हम दोनों जगह यूज़ कर पा रहे हैं एनी को। रोहित हैज़ प्लेंटी ऑफ कलेक्टिबल आइटम्स। रोहित के पास में कई सारे कलेक्टिव आइटम्स है। ठीक है, आइटम्स हम काउंट कर सकते थे, फिर भी हमने यहाँ पर सॉरी प्लेंटी ऑफ यूज़ किया है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्वांटिफायर्स भी डिस्कस कर लिए हैं, और इसके बाद में हम होमवर्क देख लेते हैं। सॉरी, ठीक है, एक बार और मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। व्हाट आर डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड दैट एक्सप्लेन या दैट डेमोन्स्ट्रेट द नाउन, है ना, डिटरमाइन द नाउन, आइडेंटिफाई द नाउन, है ना, जो नाउन को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ओके, सो जो नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, नाउन को पहचान देते हैं, उसको आइडेंटिफाई कराते हैं, दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। ओके, इसके बाद हमने देखे थे सबसे पहले डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल्स में हमने देखे थे इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। इंडेफिनिट कौन से हैं, ए और एन, एंड द इज द डेफिनिट आर्टिकल। इसके बाद हमने पॉजेसिव्स देखे थे। पॉजेसिव्स में हमने देखा माई, योर, ओनरशिप दिखाएं जो, है ना, माई, योर, हिज, हर, ओन, इट्स, देयर, है ना। इसके बाद हमने देखे थे डेमोन्स्ट्रेटिव, जो कि अच्छे से और एक्सप्लेन करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, इसके बाद हमने न्यूमेरल्स और ऑर्डिनल्स को आप एक साथ मिलाकर क्वांटिफायर में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये किसी की क्वांटिटी या नंबरिंग बताते हैं, है ना, और आप चाहें तो इनको इंडिविजुअल में भी समझ सकते हैं। ठीक है, सो न्यूमेरल्स में हमने देखे 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना भी आप बोला। ऑर्डिनल्स में आप कहेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इसके बाद में हमने देखे क्वान्टिफायर्स। क्वान्टिफायर्स में इसमें थोड़े से लिखे हैं, इसके से ज़्यादा जो थे मैं आपको काफ़ी सारे बता चुकी हूँ। ठीक है, जो कि नाउन की क्वांटिटी डिस्कस करें। ठीक है, दे आर क्वांटिफायर्स। कहाँ पर कितनी कहाँ पर नहीं, कितनी नाउन यूज़ हुई है, ये बताते हैं क्वांटिफायर्स। ठीक है, सो यहाँ पर सारे डिटर्मिनर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में आपका पहला है, देखिए मैंने ऑप्शंस भी दे दिए हैं होमवर्क में, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स। ठीक है, ए और एन का यूज़ करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ए और बी, ये बी सी लिखे हैं, क्योंकि अगर आप रॉन्ग करते हैं
तो जो आंसर शीट दूँगी तो उसमें आपको मिलाने में हेल्प रहेगी, ठीक है। जब आप करके भेजेंगे और जो भी रॉन्ग होगा तो मैं आपको साथ में आंसर शीट की PDF में लगा दूँगी, तो आपको अगर भी लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि किसका ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको इसे नहीं लिखना है, इग्नोर इट। हाँ, ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि ताकि आपको मेरी आंसर शीट में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक साथ दूंगी सारे, मेरी यहाँ नंबरिंग नहीं थी, है ना, इसलिए। तो यहाँ पर ब्लैंक द मैन वेंट फॉर, ठीक है, ब्लैंक हॉलीडे टू। कैसे बनाएंगे? है ना, कोई भी आदमी, हमको तो नहीं पता, है ना, तो a मैन वेंट फॉर अ हॉलीडे, है ना, टू ब्लैंक मतलब द प्लेस नियर। अब आप बनाएंगे, है ना, नहीं तो मैं सारा ही बता दूंगी ऐसे करके, थोड़ा सा तो है ही, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना, ये पूरा मतलब एक्चुअली एक पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ आपको प्रॉपर डिटर्मिनर्स यूज़ करके, देखिए मैंने आपको सब ऑप्शंस भी दी, यहाँ पर इनमें से कोई आएगा, यहाँ पर इनमें से कोई आएगा, ओके, यहाँ पर ये कोई आएगा, सब जगह आर्टिकल्स नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को आपको कंप्लीट करना है डिटर्मिनर्स यूज़ करके, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट होमवर्क आपको देती हूँ, ये वाला, इसमें भी सेम वही है, पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको डिटर्मिनर जो है वो यूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे कि सविता हैज़ लॉस्ट द ब्लैंक पेन शी हैड, इसमें भी आपको मैंने ABCD लिखे हुए हैं, डिटर्मिनर सारे समझा दिए हैं, इस बार मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, ओके। इसके बाद में आपका सेकंड भी सेम वैसे ही करना है आपको, थर्ड वाले में भी आपको वही करना है, जैसे कि देयर आर सो मैनी वेज ऑफ एंटरटेनमेंट इन लाइफ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 3, भी छोटे छोटे से पैराग्राफ है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, जिसमें भी आपको सेम यही चीज़ करनी है। इसके बाद में एक और है छोटा सा, करेक्शन इन द एरर्स इन द यूज़ ऑफ डिटर्मिनर्स, ठीक है। डिटर्मिनर्स में कुछ एरर्स हैं, आपको करेक्शंस करने हैं, जैसे कि एक मैं बता रही हूँ, कोई सा भी फर्स्ट ही बता देती हूँ, आई हैव नो एनी फ्रेंड्स, है ना, एकदम ईजी, आई हैव नो फ्रेंड्स, एनी की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब नो लगा है तो, है ना। तो इस तरीके से आपको इनको करेक्ट करके फिर से लिखने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिटर्मिनर्स, मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आपको कहीं पर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है, छोटा सा भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। नहीं हो पाया कभी क्लियर, दैट इज़ ओके, आज क्लियर हो सकता है तो आज कर लें उसे, ठीक है बच्चों। So please do your homework, send it on time. Until then, take care, goodbye and thank you.